जय हिंद दोस्तों। 8 सीपीसी में अगर 7 सीपीसी की तरह बढ़ोतरी होती है तो नई बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर क्या हो जाएगा? क्योंकि 7 सीपीसी में भी बीजेपी सरकार थी और 8 सीपीसी में भी बीजेपी सरकार है, तो ये तो पता है कि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 7 सीपीसी में जैसी बढ़ोतरी हुई थी वैसी ही बढ़ोतरी हुई होगी। अगर 7 सीपीसी की तरह बढ़ोतरी होती है तो कितना बेसिक 8th पे कमीशन में और फिटमेंट फैक्टर क्या देगी सरकार, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो आंकड़े दिखाता हूं जो 7 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर कैसे लगाया गया था, बेसिक कितनी बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 8 सीपीसी में क्या बढ़ोतरी होगी। यदि 8वें वेतन आयोग में 7th वेतन आयोग की तरह ही बढ़ोतरी होती है तो 8वें वेतन आयोग में कितना बेसिक होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7 सीपीसी में मूल बेसिक पे जो था वो 7,000 रुपये था और मूल वेतन जो 7,000 रुपये था, इसके बाद डीए जो हो गया था 7th पे कमीशन में वो 125% हो गया था। बेसिक पे को अगर 100% मान ले तो फिटमेंट फैक्टर 1 बन जाता है बेसिक पे का, और डीए एडजस्ट 125% किया गया था, यानी कि फिटमेंट फैक्टर 125 का हो जाता है 1.25। अगर इसको मिला दें तो ये फिटमेंट फैक्टर 1 प्लस 1.25 ये टोटल बन जाता है 2.25। ये फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी में बेसिक और डीए मिलाने के बाद ऑटोमेटिक बन जाता था। अब लेकिन इसमें जो नया है वो 7 सीपीसी में जो बढ़ोतरी की गई थी 2.57 फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जबकि 2.25 ऑलरेडी बन चुका था। यानी कि जो कुल बढ़ोतरी दी गई थी 1.14 की बढ़ोतरी दी गई थी, 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी 7th पे कमीशन में। 14.2% की जो बढ़ोतरी हुई थी वो 7th पे कमीशन में हुई थी, आपको ये पता है। इसके बाद इसी अगर फार्मूले से 8th पे कमीशन में बढ़ोतरी होती है तो कितना बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में भी बीजेपी सरकार थी और 8th पे कमीशन में भी बीजेपी सरकार है, तो उसी तरह की ही बढ़ोतरी होगी जैसा कि 7th पे कमीशन में हुआ था। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि 7th पे कमीशन में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 8th पे कमीशन में कितनी होगी। तो 8th पे कमीशन में इजाफा जो होगा वो अभी बेसिक और डीए 60% है। बेसिक और डीए का फिटमेंट फैक्टर देख लें तो 1.60 फिटमेंट फैक्टर, यानी कि 1.60 फिटमेंट फैक्टर अभी बन रहा है। फिटमेंट फैक्टर को 1.6 अगर हम मान लें कि वही बढ़ोतरी होती है तो ये फिटमेंट फैक्टर 1.6 मल्टीप्लाई 1.14 यानी कि 1.83 फिटमेंट फैक्टर बनता है 7th पे कमीशन के अनुसार, जैसा कि 7th पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी। 8th पे कमीशन में न्यू बेसिक पे अगर इसको कैलकुलेट करें तो 18,000 बेसिक में 1.83 फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो 32,940 रुपये आपकी नई बेसिक पे बन रही है। यानी कि फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन के अनुसार 8th पे कमीशन में जो मिलेगा 1.83 मिलेगा और बेसिक जो है वो 18,000 से 32,940 रुपये हो जाएंगे। तो ये आंकड़े 7th पे कमीशन के अनुसार जो बढ़ोतरी है उस हिसाब से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब इसका अगर एक टेबल के माध्यम से समझें तो 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन की तुलना इसमें देख सकते हैं। 7th पे कमीशन और ये 8 सीपीसी। 7th पे कमीशन में बेसिक थी 7,000 रुपये, 8th पे कमीशन में 18,000 रुपये, डीए था 125%, 7th पे कमीशन में डीए हो गया है 8th पे कमीशन में 60%। इस हिसाब से डीए विलय जो हुआ था उसका फिटमेंट फैक्टर 2.25 और डीए विलय होने पर 8 सीपीसी में 1.60। वास्तविक हाइक जो है 1.14 की, और इसमें भी अगर वास्तविक हाइक 1.14 की होगी तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 1.838 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अभी इसको टोटल बेसिक देख लें तो 18,000 7th पे कमीशन में हुई थी और 8th पे कमीशन में 32,940 रुपये हुई होगी। तो ये 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन की तुलना करें तो इतना ही अगर सेम बढ़ोतरी होती है
तो आपका 32,940 रुपये बेसिक हो जाएगा और 1.83 फिटमेंट फैक्टर लगेगा। हालांकि कर्मचारी जो संघ है वो मांग कर रहे हैं कि 3.0 का फिटमेंट फैक्टर कम से कम लगना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू, जय हिंद।